ईरान और इसराइल की जंग में ईरान डट कर खड़ा हो गया। अपने सुप्रीम लीडर की शहादत के बावजूद इस्लामी जमहूरिया ईरान के हौसले पस्त न हुए। मिसाइलों से ईरान पर हमले बढ़ा दिए। ईरान ने इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस और कंपाउंड को निशाना बनाने का भी दावा किया है। जबरदस्त हमले में इंतहा पसंद नेतन्याहू की हलाकत की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। कुछ जराए ये भी दावा कर रहे हैं कि बुज़दिल नेतन्याहू मुसलसल ईरानी हमलों के डर से जर्मनी जाकर छुप गए हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर पर हमले का दावा किया है। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक सुबह के वक्त नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल हमला किया, जिसमें इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर को बेहद नुकसान पहुंचा है। इसराइली वज़ीर आज़म की हालत से मुतालिक ताहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। इसराइली एयरफोर्स के कमांडर सेंटर पर भी मिसाइल हमला किया गया है। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी एक मर्तबा फिर इंतहाई खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। मशरिक़ वस्ता की सियासत में ये दो रियासतें तवील अरसे से एक दूसरे के खिलाफ सफ़े आरा रही हैं, मगर हालिया दिनों में हालात ने एक बाकायदा जंगी सूरत इख्तियार कर ली है। इस्लामी जमहूरिया ईरान ने अपने अंदरूनी और बैरूनी दबाव के बावजूद गैर मामूली इस्तिकामत का मुजाहरा किया है। ईरानी क़यादत का कहना है कि अपने सुप्रीम लीडर की शहादत के बावजूद कौम के हौसले पस्त नहीं हुए और रियासती इदारे पूरी कुव्वत के साथ मुतहरिक हैं। ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि ये कार्रवाइयां इसराइली हमलों के रद्द-ए-अमल में की गई। वाज़ेह रहे कि इसराइल ने गुज़िश्ता चंद रोज में ईरान के मुख्तलिफ अस्करी और स्ट्रेटेजिक मकामात पर मिसाइल और फजाई हमले तेज कर दिए थे। ईरानी हुक्काम के मुताबिक इन हमलों में अहम तंसीबात को निशाना बनाया गया, जिसके जवाब में ईरान ने भी भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया। ईरान का मौक़िफ़ है कि वो अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। दूसरी जानिब इसराइली हुकूमत की तरफ से जारी बयानात में कहा गया है कि मुल्क को दरपेश खतरात के बावजूद दिफाई निज़ाम पूरी तरह फाल है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर हमले के ईरानी दावों के हवाले से मुतज़ाद इत्तलात सामने आ रही हैं। कुछ हलाकत की खबरें गर्दिश करती रहीं, मगर इसराइली हुक्काम ने इन खबरों की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की। सरकारी हलकों का कहना है कि वज़ीर आज़म की हालत और मकाम के बारे में कयास आराइयां की जा रही हैं, ताहम रियासती उमूर मामूल के मुताबिक चल रही हैं। कुछ ज़राए इब्लाग में ये दावा भी सामने आया कि इसराइली वज़ीर आज़म सिक्योरिटी खदशात के बाइस यूरोप मुंतकिल हो गए हैं और मुमकिना तौर पर जर्मनी में मौजूद हैं, लेकिन इस हवाले से भी कोई मुस्तनद सरकारी बयान सामने नहीं आया। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक जंगी हालात में अफवाहों का फैलना एक आम बात है और दोनों अतराफ इतलाती जंग भी शिद्दत से जारी है। ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ने मजीद दावा किया कि इसराइली एयरफोर्स के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी निशाना बनाया गया है। उनका कहना था कि ये हमले इसराइली अस्करी बर्तरी को चैलेंज करने के लिए किए गए। इसराइली फौज ने अगरचे बाज हमलों की तस्दीक की है, मगर नुकसानात की तफसीलात महदूद रखी गई है। इसराइली दिफाई निज़ाम, जिसमें आयरन डोम जैसे मिसाइल दिफाई सिस्टम शामिल हैं, मुतअद्दिद मिसाइलों को फजा में ही तबाह करने का दावा करता है, ताहम कुछ मिसाइल शहरी इलाकों तक पहुंचने में कामयाब रहे। इसराइली वजारत सेहत के तर्जुमान के मुताबिक ईरानी हमलों के नतीजे में सैकड़ों अफराद जख्मी हुए हैं। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 777 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 88 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और वो मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। मजीद 4 जख्मियों की हालत निहायत नाजुक है। गुज़िश्ता रोज इसराइल के इलाके बैत शेमिश पर मिसाइल गिरने से 9 अफराद हलाक हुए। इन वाक़यात ने इसराइली अवाम में शदीद खौफ व हिरास पैदा किया है और मुतअद्दिद शहरी महफूज पनाहगाहों में मुंतकिल हो गए हैं। ईरान में भी सूरत हाल गैर मामूली है। हुकाम के मुताबिक इसराइली हमलों में बाज़ तंसीबात को नुकसान पहुंचाया गया और शहरी इलाक़तों की इत्तलात भी मौसूल हुई। ईरानी मीडिया कौमी यकजहती पर जोर दे रहा है और आवाम को सब्र व इस्तिकामत की तलकीन की जा रही है। बड़े शहरों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, जबकि फौजी तंसीबात को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बैनुल अक़वामी बरादरी ने इस बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन समेत मुख्तलिफ आलमी ताकतें फौरी जंग बंदी और मुज़ाकरात की अपील कर रही हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर ये तनाज़ा मजीद फैलता है तो इसके असरात पूरे खित्ते पर मुरतब हो सकते हैं। खुसूसन खलीजी ममालिक, लबनान और शाम भी इस कशीदगी की लपेट में आ सकते हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में भी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि ईरान और इसराइल के दरमियान ये तसादुम महज अस्करी नहीं बल्कि नजरियाती और स्ट्रेटेजिक नौयत का है। ईरान खित्ते में अपने असर रसूख को बरकरार रखने और बढ़ाने की कोशिश करता रहा है, जबकि इसराइल इसे अपनी सलामती के लिए बड़ा खतरा समझता है। दोनों ममालिक की क़यादत अपने दाखिली सियासी दबाव का भी सामना कर रही है, जिसके बायस सख्त बयानात और जवाबी कार्रवाइयां तेज होती जा रही हैं।
इतलाती जंग भी इस तनाज़े का अहम पहलू बन चुकी है। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ दावे और वीडियोस वायरल हो रही हैं जिनकी सदाकत की तस्दीक मुश्किल है। तज्जियाकार खबरदार करते हैं कि गैर मुसद्दिका खबरों पर यकीन करने से गुरेज किया जाए, क्योंकि जंगी हालात में प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात आम हो जाती हैं। मौजूदा हालात में सबसे ज्यादा मुतासिर आम शहरी हो रहे हैं। इसराइल और ईरान दोनों में लोग खौफ, गैर यकीनी और मुआशी दबाव का सामना कर रहे हैं। स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कारोबारी सरगर्मियां महदूद हो रही हैं और फजाई परवाजें मुअत्तल या महदूद कर दी गई हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमें दोनों फरीकों से शहरी आबादी को निशाना न बनाने और बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी करने की अपील कर रही हैं। मजमूई तौर पर सूरत हाल निहायत संगीन और पेचीदा है। ईरान अपनी दिफाई और जवाबी सलाहियत का मुजाहिरा कर रहा है, जबकि इसराइल भी सख्त रद्द-ए-अमल दे रहा है। अगर सिफारती कोशिशें कामयाब न हुई तो ये तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है, जिसके नताइज पूरे मशरिक़ वस्ता बल्कि आलमी अमन के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस नाजुक मरहले पर दानिशमंदाना क़यादत, तहम्मुल और मुज़ाकरात ही खित्ते को एक बड़े सानहे से बचा सकते हैं।